नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। सत्ता अकेला ऐसा अधिकार है जिसके दावेदार को स्वामी नहीं सेवक कहा जाता है, जो प्रभाव का पीछा करता है प्रसिद्धि का नहीं, जिसकी उंगलियों में फंसी बागडोर दायित्व के निर्वहन के लिए है, कठपुतलियों के मंचन के लिए नहीं। सवाल यह है कि इसके धारकों पर इसके स्वरूप के विपरीत काम करने का आरोप क्यों लग रहा है। ऐसा क्यों है कि जिस शक्ति को सौहार्द की पटकथा लिखकर इतिहास रचना चाहिए था, वो आज इतिहास का भगवाकरण करने के आरोपों में घिर रही है। ऐसे इल्जामों की परिधि में प्रवेश कर गई है जहां सत्ताधारी इसलिए निशाने पर है क्योंकि उन पर अपने शासन के गुणगान के लिए इतिहास की किताबों पर भगवा रंग चढ़ाने का आरोप लग रहा है। आइए रिपोर्ट में सारे जवाब तलाशें, साथ ही समझें कि सरकार का इतिहास से और इतिहास का भगवाकरण से क्या, क्यों और कौन सा सरोकार है। रिपोर्ट देखिए। हमें आरोपों के औचित्य को समझने के लिए पहले इसके आधार को जानना होगा। किसके कौन से कदम ने सरक रहे इल्जामों को गति दी है, ये समझना होगा। जरा सी गणित लगानी होगी कि इतिहास पर भगवा रंग चढ़ाने का आरोप केंद्र पर सिर्फ एक इसलिए लगा है क्योंकि 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं, या फिर इसलिए भी लगा है क्योंकि इन बदलावों की ओट में एनसीईआरटी की किताबों से वो भाग भी हटा दिए गए हैं जिनमें गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की खोज, आरएसएस पर प्रतिबंध और गुजरात दंगों से जुड़ी बातों का जिक्र किया गया है। सवाल उठ रहा है कि युवा पीढ़ी के लिए चलिए मुगल इतिहास जानना जरूरी नहीं भी था, तो भी इन घटनाओं को क्यों गैर जरूरी समझा गया, इसका क्या कारण था। अंग्रेजी अखबार की जो कटिंग आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये वो लीड स्टोरी है जो द इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से कुछ ऐसे भागों को हटा दिया गया है जो पिछले 15 सालों से बच्चे पढ़ते आए हैं। जितना दिलचस्प खबर का शीर्षक है, उतनी ही रोचक ये विस्तृत रिपोर्ट। दरअसल रिपोर्ट में बाकायदा हटाए गए भागों को लिखा गया है। ये भाग कौन से हैं वो जान लीजिए। गांधी को वो लोग विशेष रूप से नापसंद करते थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले, या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। हिंदू मुस्लिम एकता के उनकी दृढ़ कोशिश ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर लगभग जादुई प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसती, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा यह हिस्सा भी किताबों से हटा दिया गया है जिसमें लिखा है कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की पहचान पुणे के ब्राह्मण के रूप में लिखी गई है। आपको बताएं कि मुगल इतिहास हटाने के साथ इन बदलावों के बाद अब केंद्र के खिलाफ विपक्ष खासा हमलावर हो गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से शुरू होना चाहिए, जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई थी। वो फैसले की निंदा करते हैं। वहीं भाकपा के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने भी इसके खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एक्शन लेने के लिए कहा है। बिनोय विश्वम ने इन एनसीईआरटी की किताबों में किए गए बदलाव को एक गंभीर विषय बताया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से इन बदलाव में भारतीय इतिहास में कुछ अवधियों के बारे में जानकारी को हटाने और भारतीय विचार की कुछ परंपराओं के बारे में ना बताने की गंध आती है। बदली हुई किताबें ये भी संकेत देती हैं कि सरकार हमारे समाज के आलोचनात्मक विश्लेषण को कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ने वाले सभी अंशों को हटा दिया गया। विश्वम ने किताबों से महात्मा गांधी, आरएसएस और नाथूराम गॉडसे को लेकर किए गए बदलावों को लेकर जवाब मांगा है। इधर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी मेहर का कहना है कि किसका इतिहास गायब हुआ और किसका रखा गया, ये बातें बेमानी है, लेकिन बात बस इतनी है कि 2014 के बाद भारत देश आजाद हुआ है। एक नए तरीके से इतिहास को लिखा जा रहा है। ऐसे में इस इतिहास में किसको महान और किसको गौड़ कर दिया जाएगा, ये जिसके हाथ में है सत्ता है वो तय करेगी। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है, और वो सवाल जो उठा है कि इतिहास के भगवाकरण को लेकर वो कितना सही है। एनसीईआरटी निदेशक कहते हैं कि किताबों से जो भी पाठ हटाए गए हैं वो बच्चों पर कंटेंट का बोझ कम करने के लिए हटाए गए हैं। केवल मुगल इतिहास की ही बात क्यों की जा रही है, गणित, विज्ञान, भूगोल समेत सभी विषयों में कंटेंट कम किया गया है। इतिहास के भगवाकरण के आरोपों पर निदेशक कहते हैं कि क्या है भगवाकरण। हम आप ही से पूछें कि भगवाकरण किसे कहते हैं। भारत का इतिहास भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय मानस व भारतीय परंपरा को स्थापित करते हुए अगर इतिहास लिखना भगवाकरण है तो ये लिखा जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी
कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के लिए इतिहास की किताबों से जो भी पाठ या भाग हटाए हैं उसने सीधी सीधी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ये सही है या गलत, इस पर भिन्न विचारधारा होने के कारण भिन्न प्रतिक्रिया है। तमाम विपक्षी नेताओं ने एनसीईआरटी की किताबों में किए गए इन बदलावों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विपक्षी दल आक्रामकता के साथ बीजेपी को घेरे हुए हैं। देखना यह है कि भाजपा अपने बचाव में कौन सा कदम उठाएगी, मौन रहेगी या फिर पलटवार करेगी। भगवाकरण को लेकर जिन आक्षेपों ने छवि को निशाना बनाया है उस पर दल की प्रतिक्रिया क्या होगी, जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।